अच्छा, सो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आई हूँ, और क्योंकि मेरा जो शो है वो फैमिली शो है, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और उसमें मैं ज़्यादातर रिश्ते और इस तरह की चीज़ों की डिस्कशन करती हूँ। सो मैं सबसे पहले आप लोगों को, जैसे 10th का ग्रेड होता था तो उसमें वो होता था ना, टाइटल्स देते थे इन दी एंड, आखिरी सेशन में, उसी तरह फैमिली के हवाले से मैं आप लोगों से पूछूंगी कि ये टाइटल आप लोग किस किस को देंगे। सही है, तो एक एक टाइटल एक एक करके उठा लें, देखे बगैर, बस ये बगैर उठा लें। हाँ, मतलब एक एक बैज उठाएं, फिर मैं आपसे पूछती हूँ आगे। एक एक बैज उठा लें। हाँ अच्छा, कोई भी एक बैच। अच्छा, अब इस बैच पे ना कोई एक टाइटल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नक चिड़ी देवरानी, ये वो रिश्ते हैं जो सारे हर घर में पाए जाते हैं, और इन रिश्तों के बगैर ना हम अधूरे होते हैं, इनके बगैर हम रह भी नहीं सकते, और कभी कभार इनके साथ रहना भी मुश्किल होता है। सो आपके पास जो टाइटल्स आए हैं, आपसे शुरू करते हैं। बिल्कुल। आपके पास क्या टाइटल आया है? मेरे पास आया है खर दिमाग जेठ। खर दिमाग जेठ। आपको क्या लगता है यासीन कि ये जो जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, आपके साथी हैं, जी जी, कुछ कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो खर दिमाग जेठ, यानी जो डोमिनेटिंग हो, जो अपनी चलाता हो, ये ट्रेट्स किसके ऊपर ज्यादा सूटेबल है? आप ये टाइटल किसको देंगे? मुझे लगता है, देखें, खर दिमाग अगर हम सातों में से देखा जाए तो वो एक ही है, वो है सैफ। जेठ नहीं है वो किसी का, लेकिन लगा दे टाइटल जाके, वो सैफ को ये बैच पहनाना चाहूंगा खर दिमागी का। तो आप दिमाग थोड़ा सा खर से निकाल के घर में करें। और ये वैसे इस टाइटल पे कौन कौन अग्री करता है? आप लोगों में से सब करेंगे, सब अग्री करेंगे। अब तो आप लोग सोचते भी एक जैसा होंगे ना, साथ 57 डेज। अच्छा भाई, आपके पास क्या टाइटल आया है? मेरे पास आया है जल कुकड़ी जेठानी। ओए होए। जल कुकड़ी जेठानी, ये टाइटल आप किसको देंगी? अच्छा, अगर जेलिसी, मुझे जेलिसी का जहाँ तक लगता है कुछ माहम को दूंगी। माहम जेलसी अब तो दे दिया, जाए लगा। अच्छा भाई, आप लोग अग्री करते हैं इस टाइटल से? मैं तो नहीं करता। हाँ, मैं नहीं करता। मैं भी नहीं एग्री अगर करता। इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया, मतलब इनको तो समझ नहीं आते, पूरा सीजन खत्म हो यहाँ गया। वैसे ट्यूबलाइट्स पहले मुझे लग रहा था सिर्फ छत पे लगी हुई है। इधर भी है, ये एक मासूम सी इधर भी है। जो जलता है तो वो मैं कवल को दूंगी। मैं किससे जल रही हूँ? अब वो जो चले गए, अब कुछ भी कुकिंग खाने के मामले में कैसे? खाने के मामले में Agreed. ये किचन में किसी को नहीं वो करती, इनको मतलब ये कहती है मैं खुद बनाऊं, तो उस पे कवल पे सूट ये करता है। अच्छा, इसका मतलब ये तो है। फिर आप उनको पहना दें। जी, मैं वाह भाई वाह, नाराज नहीं अब होना। इन्होंने ना कांग्रेस कमल। तोप का रुख अब कवल की तरफ चला गया। मैं किस बात से चल गई? किचन में कोई और आ जाता है तो कवल थोड़ी सी जेलस हो जाती है, इनसिक्योर हो जाती है Exactly. बेसिकली। और शायद किसी की तारीफ भी हो जाए तो भी कवल थोड़ी सी, नहीं ऐसा अरे छोड़ेगी नहीं कवल, मैं जाऊंगी तो तुम्हारी खैर नहीं है। नहीं, सोच लो क्या होने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है आपके पास? कामचोर खाला। कामचोर खाला। माहम। हाँ, अब नहीं। सारे ही काम करते हैं। मैं काम चोर तो नहीं। मलाइका बताए ना, चलें मलाइका से पूछते हैं। बाकी सब कर लेते हैं। हाँ, जो बचती है तो आई एम सॉरी। सारा है। मैं इनको इधर ही अग्रीड। ओके, तो नेक्स्ट टाइटल किसके पास है? मेरे पास। आपके पास? चालाक फुप्पो। आपको क्या लगता है कि इन सब में से चालाक फुप्पो जो है वो कौन अच्छा प्ले कर सकती है? इन सब में से वैसे कल ही हमारा एक दोस्त गया है जो फुप्पो था, इनमें से ही। लेकिन इनमें से फुप्पो की 2 टाइप्स होती हैं। हाँ। एक होती है फसादन फुप्पो, बिल्कुल। एक होते हैं मीसने चुप करके काम करने वाली, और खबर भी ना लगे कि किसने किया, और आंखों आंखों में सब कर देने वाली। हाँ। तो अच्छा, एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, जरूरी नहीं है कि तुम फीमेल्स को ये टाइटल दो, क्योंकि फुप्पो एक कैफियत है। हाँ जी, जो आदमियों पे भी तारी हो सकती है। इसीलिए ओमी होता तो मैं ओमी को देती। तो जबरदस्त। वो फसाद वाली फुप्पो नहीं, लेकिन वो मिसनी जो होती है ना, मलाइका। अच्छा चलो भाई, मलाइका। वाह मलाइका वाह। ये टाइटल्स मिल रहे हैं। अब आपकी बारी है। जुबान दराज चाची। तो ये तो किस्मत ने ही मेरे बराबर इनको बिठाया है, तो मैं माहम को ये देना चाहूंगा। आइए प्लीज, इधर बांधो ना, नजर। हाँ भाई, किसकी बारी टाइटल लेने की? मेरी। आपकी। जी सर। अकल से पैदल चाचू। ओह, अकल से पैदल चाचू।
अकल से पैदल। खैर मैं मुस्लिम को टैग इसलिए दूंगा क्योंकि ये बाज़ चीज़ों में इनका कुछ होता नहीं है, ये खुद ही घुस जाते हैं उसमें और खुद ही उस चीज़ को, क्योंकि अगर अकलमंद बंदा वो होता है वो पहले चीज़ देखे समझे फिर आए। हाँ। तो ये खुद ही कूद मार देते हैं और फिर जब इन्हें पता चलता है फिर कहते हैं हाँ मैं गलत तो वहाँ शायद हुआ होगा। तो इस बिना पे तो आप मुस्लिम को कह रहे हैं जी दिया जाएगा जो तुम्हें मंजूर से। आपने जो बताया वो नहीं था कि वो jealous। जी। तो अब आपकी बारी है। छिछोरा देवर। मैंने कब छिछोरपन किया? ये देखो देवर उस दिन कह रहे थे ना रिश्ता ढूंढने, वो मेरी छिछोरा देवर कहलाएंगे। मैं आप छिछोरा बन गया आज तो भाई। चलो जी। क्या बात है। कर दो, मुझे नहीं लगा। मैं अपने शो में ना एक्टिविटीज सहमत करती है हूँ आप बहुत लोग? ज्यादा। जी। सेलिब्रिटीज जब भी आते हैं एक्टिविटीज करती हूँ तो वो आदत सी कुछ हो गई है, मतलब खाली बातें नहीं होती मुझसे। वैसे अक्सर ऐसा होता है घर में, जो आपका अपना घर होता है, रहना तो आपको साथ ही होता है, खूनी रिश्ते भी होते हैं और रिश्ते बने हुए होते हैं। कभी कभार आपका दिल चाहता है कि काश मैं इनके जुबान बंद कर सकती या मुंह पे मैं ताला लगा सकती या लगा सकता। ये आपकी दिल की ख्वाहिश होती है और आप कुछ कर नहीं पाते बस। लेकिन आज मैं आप लोगों को सही मौका दे रही हूँ कि आप जिसके मुंह पे ताला लगाना चाहते हैं आप उसके गले में ये तालों का हार डाल सकते हैं। ओके। ठीक है, तो ये सब एक एक हार लें और अपनी मर्जी से वो शख्स सेलेक्ट करें जिसके मुंह पे आप ताला लगाना चाहते हैं, उसको ये हार पहना दें। सब ले लें अपने आके हार। वन बाय वन ले लें। हार पहले आप लोग ले लें, फिर एक एक करके पहनाएंगे। कवल खुद नहीं पहनना है ठीक है। मैचिंग है। अरे बड़ा मजे का है। तो मेरा ख्याल है वो वाले नहीं उठाने। कोई भी उठा सकते हैं। अब आप सब लोग एक एक करके आप जाइए और तो यासीन आपसे शुरू करेंगे। आप किसके मुंह पे ताला लगाना चाहते हैं? मैं ताला लगाना चाहूँगा महाम के मुंह पे, क्योंकि महाम कभी कभी बहुत ज़्यादा बुरा बोलती है और बोलती रहती है और बोलती रहती है। कल का आपने शो देखा होगा तो महाम बस बोले जा रही थी। तो कल मेरे पास ये नहीं था, वरना मैं ये ज़रूर पहना देता इन्हें। आज मेरे पास मौजूद है तो मैं महाम के मुंह पे ताला लगाता हूँ। ओके ओके। अच्छा महाम, वैसे अभी इस तमाशा घर के अलावा वैसे भी फ्रेंड्स के सर्कल में या घर में तुम अपनी बात मनवा लेती थी? बिल्कुल। हाँ, बोल के, और तुम्हारे आगे सब चुप हो जाते थे, पूरे खानदान वाले चुप हो जाते थे क्योंकि मुझे उनके सामने चिल्लाना नहीं पड़ता। हाँ, वो सुनते हैं बात। हाँ। और यहाँ जब कोई सुनता नहीं है तो अपनी मनवाने के लिए, अपनी सुनाने के लिए हाँ। कि मैं सही हूँ, आवाज बुलंद करनी पड़ती है। और एक आम जुमला जो धीमी आवाज में हाँ। सही से बोला जाता है और सुनने वाले को भी बुरा नहीं लगता, वही जुमला अगर बुलंद आवाज में बोला जाए तो वो नेगेटिव हो जाता है, बुरा लगता है। ओके जी। सारा किसके मुंह पे ताला लगाएंगी आप? मैं माहम के मुंह पे लगाऊंगी। हाँ। क्योंकि माहम अच्छी बहुत है, मैंने इनको बहन भी बोला हुआ है। लेकिन ये जब गुस्से में आती हैं तो ऐसी बातें बोल जाती हैं जो दिल पे जाके लगती हैं। तो मुझे लगता है कि इनको जो रिश्ता बनाती हैं ये वैसे निभाएं। गुस्से में भी प्यार से समझाया जा सकता है, जरूरी नहीं है ऐसे वर्ड्स यूज किए जाएं जिससे बुरा लगे। जी मलाइका, मलाइका क्या करेंगी? अच्छा, मेरा ना पर्सनल किसी के साथ होता नहीं है। मैं बहुत ही, मेरा दिल नरम सा है तो मैं किसी की कोई बात दिल में रखती नहीं हूँ। मुझे कोई भी तंग नहीं करता और स्पेशली इतने दिन एक साथ रहे हैं तो उनसीयत हो जाती है। सब मेरे बहन भाई हैं। सैफ मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छे भाई हैं मेरे। लेकिन ये कभी कभी बहुत ज़्यादा गाने लग जाते हैं, फिर वो कान में बजता है तो बस मैं उसलिए इनको माजरत के साथ, बेचारे ना टीवी है हाँ, माजरत के ना साथ। मोबाइल है, एंटरटेनमेंट तो हो ना कहीं से। कहीं से तो होनी चाहिए। हाँ, अच्छा गाते हैं वैसे आप लोगों को, क्या गाते लगता अच्छे है? हैं। हाँ? लेकिन बहुत ज्यादा पर हर वक्त गाते हैं? हर वक्त गाते हैं। ऐसा ही है। माम, मेरी बहुत सारी अब तक की जर्नी में सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ सैफ से हुई। हाँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि सैफ गुस्से में भी होता है ना तो उसकी बात कभी मेरे दिल पे नहीं लगी। हाँ, और शायद मैंने उससे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया उस तरह से कि अगर ये कुछ बात बोलेगा तो मुझे बुरा लग सकता है। हाँ। तो मुझे पता है इससे सख्त लहजा ही एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ मैं, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग दिल पे असर नहीं करता। बट एक इंसान है जिससे मैंने थ्रू आउट द जर्नी कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था हाँ। कि वो मेरे बारे में कुछ गलत बोलेगा या एक हार्श लैंग्वेज मेरे लिए यूज़ करेगा। तो जब उसने की तो मैं पूरी रात सोचती रही कि ये क्यों हुआ और ये क्या हुआ। हाँ। ये नहीं होना चाहिए था। तो उस वक्त जब उन्होंने हरकत की तो मेरा दिल था कि कोई ताला हो और उनके मुंह पे लगा दूं मैं, ताकि ये वर्ड्स दोबारा ना निकले उनके लोगों मुंह की ख्वाहिशें पूरी करी। तो ये ताला आज, थैंक यू सो मच निदा, आपने
मौका दिया तो मैं यासीन के मुंह पे लगाना चलो चाहूंगी। यासीन, एक हार तो आया, भले ताले वाला ही सही, एक हाथ आया तो सही। अनएक्सपेक्टेड, मैं समझ रहा हूँ, मुझे बोल रही हो। जी मुस्लिम। वो निदा, आपने देखा होगा ना, कॉलेज में कुछ लोग होते हैं जिनमें एक गिटार बजाता है हाँ और वो जगह जगह जाके गिटार बजाता रहता है, तो लोग इतना उससे उकता जाते हैं कि जगह जगह आ जाता है, मैं बात ही नहीं करने देता। तो वो गिटार बजाने वाले सैफ हैं जो कभी कभी बात भी नहीं करने देते, इतनी जोर से गाते हैं। हाँ तो मैं ये सैफ को देना चाहूंगा, लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं, ये बात भी है, लेकिन इतना गाते हैं कि बस वो कभी कभी उकताहट हो जाती है। ओए ओए ओए, सैफ आप किसके गले में ताला डालें? मैं ये जबान पे ताला एक्चुअली। ताले का हार माहम को ही पहनाऊंगा। माँ मुझे क्योंकि- जीतती भी आप नजर आ रही हैं वैसे। इनकी बात यह है कि भले मेरे साथ आर्ग्यूमेंट जो भी करे मुझे कोई इशू नहीं होता, हाँ। लेकिन उस आर्ग्यूमेंट में आप गलत अलकाबात, ऐसे वर्ड्स बोल जाएं जिन पे आपको बाद में पछतावा हो, तो वो नहीं बोलने चाहिए, और वो सब ने बोला, तो उस बिना पे माहम को। आप रह गई अब। मैं ये हार जो है वो सैफ अली खान को पहनाना चाहूंगी। मेरे इस घर में सबसे अच्छे दोस्त, और जिन्होंने अपनी वजारत में आके दोस्ती भूल गए और उनको अपनी वजारत याद रही, और उनको ये बात भूल गई कि इनको ये जहाँ गाने गाते थे तो सब तंग आते थे, तो हम कहते थे नहीं ये गाए, इनको सपोर्ट किया और यही मुझे विलन बनाने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। ठीक है, तो Thank you. आई थिंक आपको ही देना चाहिए, जी जी, मैं इस पे आप एक बात डिजर्व जीत करते ओह हैं। माय गॉड, बिल्कुल। आपके पास और- 3 हार आए हैं। मेरे पास पाए हो 3 गया। आए हैं, और मैं इन्हें एक बात कहीं भी कहूंगा। पूछा जी, जी। गया तो मैंने कुछ भी हो तो मैंने इनको डिफेंड किया, और जब हमारी बारी आई तो जी हमसे बुरा कोई नहीं, तो ऐसा तो इस हुआ। पे मैं और सिर्फ यही कहूंगा निदा कि सुनकर तमाम रात मेरी दास्ताने गम, सुनकर तमाम रात मेरी दास्ताने गम, बोला तो सिर्फ ये कि बहुत बोलते हो तुम। ओए, Thank you. शायर भी बन गए ये तो। ये शायद है। 57 अच्छा है शायर, लेकिन सिर्फ 3 शेरों की। अच्छा, तीनों शेर अभी महम के पास और सैफ के पास, तीनों के पास बराबर बराबर ताले का हार दिए गए। मैं बहुत सारी बास्केट में भर के मीठी चीजें लाई थी, चॉकलेट डालो, डालो। लेकिन बादशाह सलामत ने वो पूरी टोकरी ले ली, उसमें से ये एक चॉकलेट दी, मुझे बाहर रह गई बाकी। तो अभी आप लोगों को आधी, मुझे भी मिला है। सॉरी आप लोगों को पता नहीं था कि इतनी अच्छी चीज मिलेगी, वरना शायद। जी तो ये आप दोनों आधी आधी, प्लीज अवार्ड आप दोनों को मिला है। Thank you पहनाते so थे हार much. यार तुम लोग। हाफ करके मुझे जी, दे मैं- देती। ओके, सो अब नेक्स्ट एक और वो कहते हैं ना कि कभी आप नेगेटिव सोचते हैं, कभी आप पॉजिटिव सोचते हैं, और जो बेसिकली मास्टरमाइंड होता है ना, जो सब प्लानिंग करता है, वो दोनों चीजें सोचता है, नेगेटिव भी सोचता है, पॉजिटिव भी सोचता है। और इस घर में यानी तमाशा घर में मैंने सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज होते हुए देखा है, ऑब्सेशन, वो नहीं, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड। ये बहुत यूज किया गया है। सो अब मैं यहाँ मास्टरमाइंड जो जिनको लकब दिया जाएगा उनके लिए भी जरा मैं कुछ लेकर आई हूँ। बहुत बास्केट लाई थी मैं तो, जैसे रिश्ते कराने वाली आंटियां नहीं लेके जाती किसी के घर, लेकिन ये एक प्याला मिला है। एक्चुअली तरसाने के बाद असल वक्त पता चलती है, चाहे वो मीठा हो या वो ड्राई फ्रूट्स हो। ऐसा ही। बिल्कुल। सो मास्टरमाइंड क्या कहते हैं आप लोग? अगर मैं आपसे वोटिंग लूं, दिमाग पे ताला लगाने के लिए किसकी जरूरत है? वो मास्टरमाइंड जिसका दिमाग हर वक्त नेगेटिविटी की तरफ चलता रहता है कि बस उस पे ताला लग जाए ताकि थोड़ा सुकून हो घर में। वो तो गए। कमल, अब जो यहाँ लोग हैं उन्हीं से select नेगेटिव करना। तो नहीं कह सकती, मतलब अगर उनके दिमाग को ताला लगा दिया जाए हाँ हाँ, तो थोड़ा सा सुकून हो जाएगा, झगड़े खत्म हो जाएंगे। मुझे क्या? माम सैफ आप किसको वोट करेंगे? मास्टरमाइंड पॉजिटिव वे में अगर लें तो यासीन है। हाँ जी, मेरे हिसाब से मैं पॉजिटिव यासीन को दूंगा। ओके, ताला लगा वो सही होने का ही तो दे रहे हैं लकब इनको। खैर है, मैं चाहता हूँ आपको ये अखरोट मिले। तो फिर सही बोलो ना, अखरोट के लिए तो नहीं बोलो। यहाँ पे अब दिमाग लगाना चाहिए। बस करे दोस्ती नहीं, निभाना। सही बोलो। भाई उन्हें तो मिल गया सिला। आप बताएं मुस्लिम। अच्छा, मैं यहाँ भी फेयर ही खेलूंगा और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे टास्क में दिमाग लगाया गया, एक इंसान ने उसको बिगाड़ने में भी दिमाग लगाया कि वो बिगड़ जाए, और बहुत टास्क बिगड़े भी। हाँ। तो उस पे अगर ताला, अब तो खैर टास्क ही नहीं रहे, लेकिन कई कई चीजें ऐसी ही बोल जाते हैं, तो उस पे अगर ताला लग जाए तो सुकून आ जाएगा। वो है सैफ। सैफ को मिल गया एक पॉइंट भाई।
मैं चाहता हूँ माम तुम बताओ, दिमाग पे किसकी ताला लगाना चाहोगी? माम इतनी सोच रही हो, तुम तो बड़ी बोल्ड और ब्लंट हो। हाँ हाँ, मैं बोलते हुए मैं बोल दूंगी। अपने बारे में तो नहीं सोच रही? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने दिमाग पे ताला नहीं लगाऊंगी बिल्कुल भी, क्योंकि वो सही चलता है। हाँ। अरे सैफू दे दो। तो मैं सैफू को देना, सैफ अली खान को देना चाहूंगी। हाँ। क्योंकि वही बात कि बहुत दिमाग चलाते हैं। का दिमाग चलता, अगर मैं नहीं तो तुम भी नहीं, ये वो है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ देंगे। तो सैफ के पास 2 वोट आ गए। हाँ, इनका दिमाग। एक माहम के पास आया है और एक यासीन। यासीन के पास। मलाइका, वैसे तो मेरे लिए मास्टरमाइंड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ता है। हाँ। यहाँ पे वो लेवल है नहीं, बट हाँ वही बात कि हर काम में मदाखलत करने वाला, वो उसको भी मास्टरमाइंड कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बस मेरी चल जाए। हाँ। तो सैफ भाई पॉइंट ले गए आप। 3 पॉइंट मिल गए ये आपको। जान के ले रहा है, तो मिल जाएंगे वो। हाँ, कुछ बादाम अखरोट ये खाने को मिले, चॉकलेट, ओए होए। जी सारा नीलम। हाँ, मैं भी ये कहूँगी कि मास्टरमाइंड में तो चले गए हैं जो थे, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो वो सैफ मेरे भाई हैं, जो जहाँ पे उनको नहीं बोलना चाहिए वो वहाँ पे भी आते हैं बीच में। अगर 2 कन्वर्सेशन भी कर रहे हो तो बीच में आएंगे, मैं वजीर हूँ तो वो चीज़ थोड़ी वो होती है। तो मुझे लगता है कि सैफ भाई को जाना चाहिए। 4 पॉइंट्स तो मिल गए आपको सैफ। आप रह गए अच्छा, यासीन। मैं मास्टरमाइंड नहीं कहूंगा, पर मैं कहूंगा कि अपने दिमाग को ताला लगाएं आप कवल। आप एक तरह से गेम खेल रही थी, अब लास्ट वीक में आके आप बिल्कुल चेंज हो गई हैं, तो अब जो आप दिमाग यूज कर रही हैं उस दिमाग पे ताला लगना चाहिए। तो मेरा वोट कवल के लिए। चलें भाई, ये वाला गेम भी जो है वो सैफ जीत गए। सैफ मुट्ठी भर, जो कि एक्चुअली इंसान को मुट्ठी भर ही खाने चाहिए। थैंक यू। वाह वाह। वरना हाँ, ये आप किसी के साथ शेयर नहीं करिएगा। मैं पूछने ही वाली थी और कि ना share ही कर अपने सकते दोस्तों के साथ। ये सब आपका मुट्ठी भर है, थैंक यू। वरना पैसे और कट जाएंगे। थैंक यू। अच्छा, वैसे अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी, जो कि अक्सर आपसे एंड में पूछा जाता है कि जब आप बाहर निकलेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? हाँ मलाइका। मेरा तो ये है कि मैंने सीधा सियालकोट वापस चले जाना, और मुझे इतनी बातें करनी है फरूक से, और कुछ नहीं ऑन करना, कोई फोन नहीं होना पास में, कोई शो नहीं होगा। अब तो आदत ही खत्म हो गई खत्म फोन हो की। गई। वो कहेगा भी तो मैं कहूंगी नहीं इधर देखो, मैं कुछ बोल रही हूँ ना, इधर देखो मेरी आंखों में देखो। तो उससे बातें कर दी और बहुत सारी कर दी, उसको मिस कर रही हूँ। तुम क्या करोगी सारा? मैं यहाँ से पहले बाहर निकलूंगी तो एक जोर सी चीख मारूंगी। तू यहाँ चीख तो मार नहीं सकती, कंट्रोल कर रही हो। नहीं, खुशी वाली चीख मारूंगी खुशी। कि, लेकिन उसके बाद ये होगा कि मैं देखूंगी कि मैं अपना सबसे अच्छा फूड, पास्ता मुझे बहुत पसंद है, हाँ। मैं वो मंगवाऊं, आराम से खाऊं, अपने कैट के साथ टाइम स्पेंड करूं। यासीन, आपने क्या करना है बाहर निकल के? देखें, खाना तो खाना ही है, क्योंकि यहाँ खाना मिल नहीं रहा है, तो ये क्रेविंग तो पूरी करनी है। हाँ। बट मैं घर जाऊंगा, अपनी मम्मा से मिलूंगा, हाँ, उनकी गोद में सर रखूंगा और सो जाऊंगा। तो अपने आप को बस। रेस्ट दूंगा मैं। और मटन बनवाएंगे जो आपने यहाँ पे माशाल्लाह का। और मटन बाहर जाके रोश खाइएगा। रोज खाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो खाना पीना चलेगा और बस that's it। जी माहम ने क्या करना है? मेरी लाइंस यासीन ने बोल दी। वही है कि यहाँ पे मैं अगर देखूं तो जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि लड़कों में यासीन बहुत क्लोज है अपनी मम्मा के, हर वक्त मम्मा मम्मा करता रहता है। मम्माज तो बॉय है? मम्माज वैसे? बॉय है, जी, टोटली पता। मम्माज बॉय है। अच्छा। तो मैं भी यही कहना चाहती थी कि सबसे पहले तो अपनी अम्मी के पास जाऊंगी, जी भर के उनको बैठकर देखूंगी, और फिर उनकी गोद में सर रख के बस कहूँगी सहलाती रहे। और ये जो 2 महीने में कमी महसूस हुई है मुझे, बस वो मोमेंट के लिए मैं वेट कर रही हूँ, मैं जाऊं और अपनी मामा के पास। अभी टप 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 उनके आंसू गिर रहे होंगे ये देखकर। सारी अम्माएं रो रही होंगी, कह रही होंगी निदा गई है और अब हमें रुलाने चली गई है। आपने क्या करना है? सबसे पहले तो बाहर निकल के मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलूँगा। हाँ। कि जो भी अल्लाह ने मुझे नवाजा है, बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ का। उसके बाद मैं घर जाते ही अम्मी को गले लगाऊंगा, और मुझे पता है अम्मी मुझे यहाँ पप्पी करेंगी और बोलेंगी इतना प्यारा लग रहा था तू मुस्लिम, इतना प्यारा लग रहा था। उसके बाद मैं अब्बू से गले मिलूंगा और उनसे बोलूँगा कि मैंने आपको जाते हुए कहा था कि अपना टाइम आएगा, आ गया ना ओए अब्बू? ओए, तो आप मुझ पे प्राउड हैं कि नहीं है? जो भी बाहर निकलेंगे ना आप, सबसे पहले तो अब्बाओं के आपको चपेड़े पड़ेंगे, क्योंकि अम्मी 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 किया है, अब्बू अब्बू किसी ने नहीं। एक किसने, तुमने बोला था अम्मी अब्बू। मैंने अब्बू 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 इतना कर दिया कि पापा कार्ड हो गया, इसलिए मैं चुप कर गई। तो मैं यही करूंगा कि अब्बू से पूछूंगा कि आप मुझ पे आप प्राउड हैं कि नहीं है। हाँ। और रात में सारे दोस्तों को बुला के एक पार्टी होगी, हाँ। जिसमें उनसे पूछूंगा क्या क्या गलत किया, जल्दी जल्दी बताओ, और क्या क्या चीज अच्छी लगी।
बस ये ओए होए। सैफ का क्या इरादा है? ऑब्वियस फैमिली से मिलना, खाना खाना, लेकिन मेजर जो होगा, जो आवाम मुझे यहाँ तक जिन्होंने बचाया, यहाँ तक मैं खेला, हाँ। जितनी गेम भी खेलूंगा तो फ़ोन उठा के उस आवाम का शुक्रिया होगा और लाइव जाऊंगा, उनके साथ टाइम स्पेंड ओए करूंगा, होए। क्योंकि उनकी वजह से ही मैं आज फिनाले वीक इस बंदे को वोट लेने आते हैं। किसी का नहीं बोला। लाइव जाऊंगा आवाम के साथ। थैंक यू निदा, थैंक यू। आपने क्या क्या करना है? मैं तो पहले निकल के अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, क्योंकि मेरी एक विश थी इस शो में आने की, जो कि हाँ। पूरी हुई। उसके अलावा बस सबसे पहले अपना फोन ऑन करूंगी, क्योंकि मैं इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, तो पहले ही कनेक्ट हो जाऊंगी हाँ, लोगों से। हाँ। और जो मेरे बाहर वाले फ्रेंड्स हैं उनको उनको वो मुझे याद आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे फील हुआ है कि जो दोस्ती है उसकी क्या कदर है। मतलब कि यहाँ पे आके मुझे फ्रेंड्स और फैमिली की कदर फील हुई है, और जिनको मैंने कभी जिंदगी में सॉरी नहीं बोला, हाँ। कभी भी, वो उनको भी सॉरी कहना चाहूंगी। हाँ। क्योंकि मेरे में एक मसला था कि मैं सॉरी नहीं बोलती हूँ, जो हो गया वो हो गया। हाँ। जाओ। आपने इधर भी तमाशा में दोस्त भी बनाए, फिर उनसे कुट्टी भी कर ली, ये क्या? वो चलती रहेगी। हाँ। तो असल जिंदगी में तो ऐसा नहीं करती। असल जिंदगी में अगर किसी से कटी हुई है तो वो कटी फॉरएवर रहती है। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बाहर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, इतने सारे दोस्त हैं कि मतलब कि मैं काउंट भी नहीं कर सकती। तो वो उन्हीं की वजह से आज तक मैं यहाँ हूँ, और अब तो बढ़ गए होंगे। हाँ। कि इतने सारे लोग अब तो फैंस होंगे, है ना? दोस्तों के साथ-साथ फैंस। अच्छा, फैंस को भी मैं फ्रेंड में के सर्कल में ले आती हूँ, क्योंकि मैं फैंस को कहती हूँ ये मेरे दोस्त बन गए चलो बस। भाई, एक तो और वोट मांगने का तरीका। तो आई थिंक कि वो कनेक्ट होंगी दोबारा सोशल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ की लाइफ को मिस करूंगी डेफिनेटली। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और मैं थोड़ी देर के लिए आई, लेकिन बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को जान पाई और नजदीक से ऐसे मिलके। तो बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक इस तमाशा के लिए नहीं कह रही, आप लोगों के फ्यूचर के लिए कह रही हूँ, क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि पहले और अब के मुकाबले में आप लोगों को क्या मिलने वाला है। अब कितने सारे लोग आप लोगों को जानते हैं, प्यार भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा हेट भी मिलेगा, लेकिन एक पहचान आप लोगों की तमाशा घर से बनी है। सो बेस्ट ऑफ लक इन योर लाइफ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्र है, नया चेहरा। थैंक यू। खुदा हाफिज़। You're beautiful. थैंक यू। मैं तो आपकी आंखें देखती रहती हूँ। निदा आपके लिए स्पेशल। तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। अभी अच्छा गाते हैं। और मेरी विश थी आपसे मिलने की, और आज ये भी पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप बाहर निकलेंगे तब भी फिर मैं आपको बुलाऊंगी, फिर हम प्रॉपर आपका इंटरव्यू करेंगे अपने से। मुझे विश थी आपके शो में आने की, वो भी पूरी हो मेरा जाएगी। घर की याद दिला दी आपने, वैसे बहुत बुरे वाकई तरीके में। वाली। बस थोड़े दिन की बात है, बस आ रहे हैं हम। आ रहे हैं। मैं इंतजार करूँ बाहर आपका। ओके ओके, ये रंग किसी ने नहीं पहना घर में अभी तक। इसलिए तो पहन के आई। देख तमाशा, इनकी बैंड बजा जा, देख तमाशा, सब पे छा जा।